नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। दोस्त, आज मैं बात करना चाहूँगा कि हमें आयुर्वेद क्यों सीखना चाहिए, आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद को क्यों जानना जरूरी है आज इस आधुनिकता में जिसमें हम जी रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में जानने से पहले आयुर्वेद का अर्थ को समझें। आयुर्वेद आयु माने आपका जो जीवन है और वेद जो जीवन के बारे में अध्ययन कराता है वो आयुर्वेद है, यानी जीवन को जीने का जो तरीका सिखाता है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद आपकी जीवन को बढ़ा देती है, आयु को बढ़ा देती है, वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और आपको पता है कि हजारों वर्षों पुरानी है। ये लोग कोई कहते हैं 3000 वर्ष पुरानी है, कोई कहते हैं कि 7000 वर्ष पुरानी है। मैं कहता हूं दोस्त, जब से मानव इस धरती पे आया उसी समय से आयुर्वेद है, कहो कि उससे पहले से आयुर्वेद है। अब हमारे आयुर्वेद इतनी पुरानी है और आपको पता है कि बहुत ही शक्तिशाली है, तो हम आयुर्वेद को क्यों ना अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, बशर्ते इसकी एक सही ज्ञान होना जरूरी है। हम सही ज्ञान इसमें करते नहीं हैं, कुछ साइड इफेक्ट हो जाती है, कुछ इस टाइप से हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कि यार आयुर्वेद नहीं काम करती है, आयुर्वेद लेट काम करती है। आयुर्वेद के लोग वो समझते हैं कि जो डिब्बे में पैक है ना दवाइयाँ, उसे लोग सोचते हैं कि वो आयुर्वेद है, लेकिन वो आयुर्वेद नहीं है। रियल आयुर्वेद जो आपकी जड़ी बूटी है, जो आपकी सुरस है, जो आपकी क्वाथ है, वो रियल चीज़ है जो आपको सामने दिखती है और वो बना के खाते हैं और काम करती है। लेकिन इसमें ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। अगर इसमें को आप बढ़िया तरीक़ा से सीखते हैं तो निश्चित आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो दोस्त, अगर आप आयुर्वेद को अगर नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे ना, तो आने वाला समय बहुत ही बुरा आ रही है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो मेडिकल जाते हैं, तो वहाँ पे देखे होंगे क्या प्रक्रिया चलती है। फॉर्म भरो, बहुत सारी प्रक्रिया से लेंदी प्रोसेस जाना पड़ता है और आप विवश रहते हैं। इस टाइप से आपको हमेशा एक ऐसा भ्रम पैदा हो जाती है ना कि हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि आपको बॉडी के बारे में ना उनकी एनाटॉमी ना फिजियोलॉजी आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर जो बोलता है वो आप किए जाते हैं, बाद में होती है कि आपके सारे पैसे भी चले जाते हैं और आपके हाथ से आपके परिवार भी चले जाते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है। आज देखिए, पूरे विश्व स्तर पे आयुर्वेद को सही से प्रमोट नहीं किया गया। जो कुछ बचे खुचे लोग थे जो वैद्यगिरी कर रहे थे, जो लोग आधुनिकता में कुछ दवाई भी बनाए, इस टाइप से आयुर्वेद घिसी पीटी जिंदगी की तरफ चल रही थी। लेकिन नहीं दोस्त, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। जो आयुर्वेद को धारण करता है वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और वो बड़ा काम कर सकता है जीवन के क्षेत्र में। तो हमें आयुर्वेद को सीखनी चाहिए, प्रत्येक लोग को सीखनी चाहिए, प्रत्येक लोग को जाननी चाहिए कि आयुर्वेद क्या है। देखिए, आयुर्वेद सीखने से फायदा आपको क्या है कि अगर आयुर्वेद को आप जानेंगे ना, तो आपको ये फील होगा कि चलो भाई, ये बीमारी है, हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। इस टाइप से आयुर्वेद बहुत ही बेनिफिशियल देती है, बहुत ही बेनिफिट देती है। मैं ऐसा देखा हूँ केस कि जहाँ पे 150 रुपये से लोग ठीक हो सकते हैं, उनमें लाखों लाख रुपये आप लगा देते हैं और पेशेंट भी ठीक नहीं होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जब मैं उनको डायग्नोस करता हूँ शुरू में कि भाई आपके साथ क्या हुई थी, क्या घटना हुई थी, तो मुझे ऐसा पता चलता है कि शायद अगर इस बात को अगर ये समझे होते, किए होते, तो ना आज ये डायलिसिस पे गए होते और ना इनकी पैसे इतनी खर्च होती, ये सुरक्षित रहते। लेकिन ज्ञान के अभाव ने मुझे कहाँ से कहाँ धकेल दिया, धक्का दे दिया। तो दोस्त, आयुर्वेद को सीखना जरूरी है। आज के आधुनिकता में प्रत्येक घर में एक वैद्य होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ।
अपने बच्चे को, अगर आपके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो एक को जरूर हेल्थ में लाओ। और हेल्थ जरूरी है, क्योंकि अपने से अगर नहीं जानोगे, नहीं सीखोगे, तो आप ये सोचोगे कि मेरे पास पैसा है, हमें कोई ठीक कर देगा, तो ये आपकी भ्रम है। आप ऐसा भ्रम में न पड़े, क्योंकि लोग से कुछ भी कर सकता है। अब देखो, लोग 2-2 साल से आपको आयुर्वेद भी खिलाते रहते हैं कि लो भैया दवाई खाओ, अब ठीक हो जाओगे, अब ठीक हो जाओगे। इस टाइप से आपने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। मेरे पास आते हैं बहुत लोग, तो बोलते हैं कि सर मैं तो आयुर्वेद में भी 2 साल से इलाज करा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने आयुर्वेद को जाना नहीं, समझा नहीं। तो मेरा कहना है कि आगे आइए, बढ़िए और आयुर्वेद को सीखिए। आयुर्वेद को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आयुर्वेद को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आने वाला समय भी बहुत बीमारियों से भरी पड़ी है। प्रत्येक घर में प्रत्येक लोग बीमार हैं। अब बीमारी की एक रेसी अलग अलग है। कुछ लोग 20% लोग ऐसे पड़े हैं जो बेड पे हैं, वो चल नहीं सकते हैं। 30% ऐसे लोग हैं जो कुछ दवाइयाँ वगैरह पीस ले करके कैसे भी ऑफिस जाना, अपना काम में लगे हुए हैं। 50% है वो लोग भी हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किन्हीं को गैस बन रही है, तरह तरह के सब लोग बीमार हैं। 100% लोग बीमार हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार नहीं हूँ। हाँ, कोई कम बीमार है, कोई ज़्यादा बीमार है, बस, लेकिन बीमार सब लोग हैं। अब हम छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के ये डॉक्टर वो डॉक्टर इतनी चेकअप करते रहते हैं, फ़ायदा कुछ होती नहीं है। डायग्नोस पे भी बहुत सारे पैसे भी चले जाते हैं, और मेंटली प्रेशर भी आ जाती है कि यार मेरे ब्लड में ये चीज़ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारे चीज़। और कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से ठीक होगा। अब लोग भागना चालू करते हैं। कोई लोग आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, कोई लोग होम्योपैथ की तरफ जाते हैं, और कोई लोग एलोपैथ की तरफ जाते हैं। आप ये मानो कि 95% लोग एलोपैथ की तरफ भागते हैं। लेकिन इधर स्थिति देखा हूँ, जब से ये कुछ वायरसेस की जो प्रकोप आया है और लोग घरों में जब बंद हो गए, कैद हो गए, तो उन्हें मेडिकल की फैसिलिटी भी नहीं मिली। तो वो क्या किए, कुछ काढ़े वाढ़े बना करके पीना चालू किए। उनसे उनको सेहत में लाभ मिला, तो आयुर्वेद के प्रति उनको विश्वास जगी कि नहीं, आयुर्वेद काम करती है। तो दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके घर में, आपके किचन में और बाहर ही बहुत सारे प्लांट हैं जो आपको सेहत को दे सकती है, आपकी जीवनी शक्ति को बचा सकती है, और आपकी बीमारी को सदा सदा के लिए ठीक कर सकती है। ये आयुर्वेद में ही क्षमता है और दूसरे पद्धति में नहीं हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, अद्वितीय है। इसकी तुलना हम किसी पद्धति से नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद इतनी स्ट्रांग है। मैं देखा हूँ बहुत नज़दीक से, मैंने आयुर्वेद के साथ जिया हूँ। एक होता है कि आयुर्वेद की खाली बुक्स पढ़ लिया, चलो भाई इनको ये उठा के दो, उनको वो दे दो, वैसा नहीं। मैं आयुर्वेद के साथ जिया हूँ पूरी तरह से कि आयुर्वेद किस टाइप से काम करती है। मुझे इतना विश्वास है कि मैं हजारों पेड़ की पत्तियाँ खाया होगा, हजारों पेड़ की पत्तियाँ खाया होगा, और निर्भीक होकर खाता, और आज तक मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और जहाँ तक दवाई की बात है, तो मेडिकल में तो गया ही नहीं। दवाई क्या होती है वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। भगवान धनवंतरी की कृपा से कम से कम इतना तो जरूर मैं स्वस्थ हूँ कि मुझे किसी दवाई की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और अगर सब कुछ अच्छा रहे तो भगवान ना करे कि हमें ज़रूरत पड़े भी, और ज़रूरत भी पड़े तो मेरे पास कुछ, समझिए कि भगवान धनवंतरी की कृपा से कुछ ऐसे जड़ी बूटी हैं जो आपको तुरंत ठीक कर सकती है। तो चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ मेन 3 पद्धति है, होम्योपैथ, आयुर्वेद और एलोपैथ। आपको किस तरफ जाना चाहिए और आयुर्वेद में क्यों ज़्यादा आना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो एलोपैथ है वो सिम्टम पे काम करती है, यानी आपको अगर यहाँ पे दर्द हो रही है तो इस दर्द को ब्लॉक करके आपको लगे कि ये ठीक हो गए, लेकिन वो ठीक नहीं होती है, उसे दवा दिया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। दूसरा इसका कंडीशन है जरासीन मारने के लिए। अगर आपके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह है तो एंटीबायोटिक से उसको मारने का, किल करने का काम करते हैं। वैसे भी देखा गया है कि अगर किसी को एंटीबायोटिक दो और अगर वो चीज़ नहीं मरा, वो बैक्टीरिया नहीं किल हुआ, तो वो क्या करते हैं कि आपके दवा के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। वो मरते ही नहीं,
वो इतने जहरीले हो जाते हैं कि वो एंटीबायोटिक से वो नहीं किल होते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये काम नहीं कर रहा है, इससे हाई डोज देते हैं, उससे तो उसमें भी कुछ बच जाते हैं, वो भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। इस टाइप से वो मरते नहीं हैं, तो वहाँ पे आपका एंटीबायोटिक भी फेल हो जाती है। तीसरी ये काम क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है, विटामिन मिनरल्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो कुछ दवाइयाँ देकर के उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे भी दिक्कत तब पैदा हो जाती है जब आपकी मशीनें काम करना बंद हो जाती है। जब आपके लीवर आपको सपोर्ट करना बंद कर दे तो भाई ये दवाइयाँ भी फेल हो जाती है। आप कुछ लोग जैसे जिनको खून की कमी हो रही है, हेमोग्लोबिन कम हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड इन्फ्यूजन कराते हैं, तो उससे कुछ दिन उनकी काम चल जाती है। फिर वही बात है, क्योंकि मशीनें काम नहीं कर रही, मशीन ब्लड नहीं बना रही है, तो यहाँ पे एलोपैथ आपकी फेल हुआ, बस काम खत्म। यानी बॉडी जहाँ सपोर्ट करना बंद कर दिया वहाँ पे ये मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये बोलते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, ऑटिज्म ठीक नहीं होती है, इसके बाद बहुत ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है, मिर्गी ठीक नहीं होती है, इस टाइप से अनेकों बीमारी ठीक नहीं होती है। तो इनसे पूछिए कि कौन सी बीमारी ठीक होती है, हमें बताएं। ना इनके साथ वो ना ये टाइफाइड ठीक कर सकते हैं, कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं, ना डायबिटीज ठीक होती है, ना बीपी ठीक होती है, ना लीवर की कोई प्रॉब्लम ठीक होती है, सब वो केवल ब्लॉक करते हैं। सिस्टम ही नहीं ठीक करने वाले, तो ठीक कहाँ से होंगे। बाई चांस कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी पहले से काम कर रही है, तत्काल वो फंस गए इसमें और उन्होंने बहाना से कोई एलोपैथ वगैरह लिया और बॉडी जाकर के उनको ठीक कर दी, तो उनको ये लगता है कि मैं उस दवाई से ठीक हो गया, लेकिन रियल चीज़ नहीं है। रियल हमारी बॉडी ही ठीक करती है। तो चलिए, मैं ये 3 पत्ती हुआ, आपने इसको यूज भी किया, उसकी साइड इफेक्ट भी आ गई। आज आपने डायबिटीज़ की दवा किया तो कल आपके साथ बीपी ऐड हो जाएंगे, परसों आपका कोलेस्ट्रॉल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है। उसकी पूरी डिटेल्स में बता सकता हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो को इतना लंबा करना नहीं चाहूँगा। तो चलिए, मैं दूसरा बात करता हूँ हेम्योपैथ। हेम्योपैथ इक्वल टू करता है, यानी जो बीमारी आपके अंदर है वो बीमारी को इनपुट कर दो, वो है हेम्योपैथ। क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि आप कैसे सोते हो, कैसे चलते हो, आपकी कलर क्या है, तो उस पोटेंशियल से वो दवाई आपके अंदर इंटेक करती है। सपोज मान लो कि आपके अंदर एक कांटे घुसे हुए हैं बॉडी में, अब वो कांटे को निकालने के लिए हम दूसरा कांटा इंटेक करते हैं ताकि उस कांटा को निकाल लें। बाई चांस जो कांटा डाली गई वो कांटा भी उसमें रह जाए और जो पहले की कांटा था वो अगर नहीं निकलेगी तो आपकी बीमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा, और जो हेम्योपैथ के इलाज करते हैं उनकी दिमाग भी हेम्योपैथ हैनीमैन जैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं देखा हूँ इसमें पोटेंशियल की बहुत बड़ा खेल है। लोग इसमें भी क्या करते हैं कि बीमारी तेज आती है तो वो हैवी पोटेंशियल देते हैं, ज़्यादा वो देते हैं और सोचते हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। तो इसमें भी बहुत दक्षता की बात है। जो पूरी तरह से इसको जिए हैं हेम्योपैथ के साथ, वही हेम्योपैथ का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काम है इक्वल टू करना। यानी आपकी गेहूं आपकी 20 है तो वही 20 डालेंगे तभी इक्वल टू होगी, इस बेस पे काम करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले बीमारी को ये बढ़ा देती है, देन बीमारी को ठीक करती है। क्यों? क्योंकि पहले एक कांटा आपके अंदर इंटेक था और आपने दूसरा कांटा डाला तो भाई थोड़ा देर के लिए तो दर्द बढ़ेगी, लेकिन एक कंटिन्यूअस ज़्यादा हो जाए और बीमारी ठीक ना हो तो आप ये समझो कि गलत कांटा घुसा है आपके बॉडी के अंदर हेम्योपैथ के रूप में। इस टाइप से एक इलाज होती है। अब हम आते हैं आपके आयुर्वेद पे। आपकी आयुर्वेद तासीर से काम करती है, बात पित्त कफ पे काम करती है। अगर बात बढ़ गई तो क्या करना है, पित्त बढ़ गई तो क्या करना है, और आपको कफ बढ़ गई तो क्या करना है। यानी तासीर ये चेंज करती है, इन्वायरमेंट भी चेंज कर देती है, और इस टाइप से आपकी आयुर्वेद काम करती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद को सीखना बहुत ज़रूरी है और प्रत्येक लोग इस पे काम कर सकते हैं। हम हेम्योपैथ और ये अदर पद्धति के लिए कुछ और विशेष करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हेम्योपैथ सब लोग नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो दिक्कतें पैदा होगी। लेकिन आयुर्वेद की बात पित्त कफ को अगर बढ़िया से आप समझ जाते हैं कि बॉडी क्या कह रही है, हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या है, उसके साथ मैच कराना अगर आप सीख गए तो आप आयुर्वेद में बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे।
तो मैं ऐसा भी सिखाऊंगा आपको कि करना क्या होगा। तो दोस्त, आयुर्वेद सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जान बचानी है। ऐसे जैसे आपने आयुर्वेद सीख भी लिया तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि अपने अपने परिवार को अस्पताल जाने से बचा लोगे, तो उसके पैसे भी बचेंगे। मेंटली जो प्रेशर बनी हुई है माइंड में वो भी कम हो जाएंगे। तो इस टाइप से आयुर्वेद आपको कितना हेल्प करेगा, आपको आसान लगेगा। मैंने देखा पिछले कुछ मेरे साथ कुछ ऐसी घटना जो पारिवारिक रूप में थोड़ा बहुत बीमारी का, तो मैं मुस्कुरा करके उसको ठीक किया। टेंशन ही होती है, ये बीमारी हो गई, चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। तो हमें हिम्मत कहाँ से मिली? हमें हिम्मत उस आयुर्वेद से मिलती है कि नहीं, अरे कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास है, अगर मैं इस टाइप से इनके साथ बिहेव करूँगा, आयुर्वेद दूंगा तो ये ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको। अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा। और बहुत सारे लोग का कमेंट्स भी है सर कि कुछ वीडियो बनाया जाए कुछ बीमारी पे, तो मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ कि किन की क्या क्या बीमारियाँ हैं, उन पे जो वीडियो बनाना वो बनाऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय आरोग्य तत्व, जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद, जिंदा आयुर्वेद। और भारत को जगाओ और भारत को बचाओ और भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाओ अपने पद्धति के माध्यम से। तो दोस्त आइए हमारे साथ मिल के काम कीजिए, आयुर्वेद को सीखिए, जानिए, बताइए, तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू।